वेलकम टू टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डेली एपिसोड्स के अपडेट आपको मिलती रहें। अनुपमा के आज के शनिवार वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज हार्दिक से बात करते हुए कहता है कि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। फिर तभी वहाँ अचानक कुछ आदमी अनुपमा के स्टॉल पे तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और आग लगा रहे होते हैं। तभी अचानक अनुपमा को ये एहसास होता है कि वो एक बुरा सपना देख रही थी और वो परेशान होती है और कहती है कि जैसे हर अच्छा सपना सच नहीं होता वैसे हर बुरा सपना भी सच नहीं होता। ये बोलकर वो अपने आप को दिलासा देती है। फिर वहाँ दूसरी तरफ तोशु किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरा पैसा नहीं डूबेगा, मेरा बाप है ना, सारा पैसा चुका देगा। तभी वहाँ किंजल ये सब सुनते हुए बोलती है कि तुम पापा के साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? तुम बता रहे हो कि या मैं जाकर पापा को बताऊँ? तो वो अपने आप तुमसे बुलवा लेंगे। फिर तोशु कहता है कि पापा को सब कुछ पता है, तुम्हें अगर बताना है तो जाकर बता दो। फिर वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा आशा भवन से निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि अनुज उसके स्टॉल की साफ़ सफाई करके सब कुछ रेडी कर रहा होता है। फिर ये देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। फिर तभी अचानक अनुज का हाथ जल जाता है काम करते वक्त। फिर अनुपमा आकर अनुज को ये बोलती है कि आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, मैं ये सब कर लेती ना। तभी अनुज कहता है कि पता है तुम सब कर लोगी, पर मैं क्या तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता? तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? फिर तभी अनुपमा को सारी पुरानी बातें याद आती है जब अनुज ऐसे ही उसकी हेल्प करता था, जब वो लोग साथ थे। फिर अनुपमा अनुज को हर चीज़ के लिए अनुज को थैंक यू बोलती है। फिर तभी वनराज अनुज और अनुपमा को कुछ अलग ही नज़र से देखता है और वहाँ कुछ बिना बोले चला जाता है। फिर अनुपमा ही बोलती है कि ये मिस्टर शाह के हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ ठान कर बैठे हैं। पता नहीं अब ये आदमी क्या करने वाला है। फिर तभी वनराज का किसी को फ़ोन आता है। वो तभी कुछ ऐसा सुनता है कि वो गुस्से से तोशु का नाम लेकर चिल्लाता है। फिर तभी इसी बीच स्टॉल पे अनुज अनुपमा को ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज पहला कस्टमर ज़रूर आएगा। फिर अनुपमा को किसी कस्टमर का फ़ोन आता है पहला होम डिलीवरी के लिए। फिर वह खुश होकर अनुज को ये बात बोलती है और बोलती है कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। फिर अनुज और आशा भवन के सारे लोग सब अनुपमा को बधाई देते हैं। तभी बापूजी ये बोलते हैं कि नए बिजनेस में पहला ऑर्डर और पहला ग्राहक बहुत खास होता है। तभी अनुपमा भी बहुत खुश होती है और बोलती है कि डिलीवरी सिर्फ 30 मिनट में करनी है। फिर आशा भवन के सारे लोग बोलते हैं कि हम सब है ना, हम सब कर लेंगे। फिर बाला ये कहता है कि डिलीवरी का नो टेंशन, सागर है ना। तभी सागर ये बोलता है कि मेरा ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। फिर अनुज ये बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं लेकर चला जाऊंगा डिलीवरी। तभी अनुपमा भी बोलती है कि अनुज को जाने दीजिए। फिर बाला अनुपमा को ये बोलता है कि तुमने अनुज को क्यों भेजा? तभी अनुपमा बोलती है कि वो जब काम करते हैं मुझे उनमें मेरे पुराने वाले अनुज कपाड़िया दिखते हैं, जिन्होंने अकेले इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, और वो काम करेंगे तो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। फिर तभी वहाँ दूसरी तरफ शाह उसमें वनराज गुस्से से तोशु को पूछता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्त को मेरा नंबर देने की? फिर तोशु बोलता है कि वो ऐसे ही मांग रहा था, गारंटी के तौर पे मैंने दे दिया। फिर वनराज बोलता है कि कल रात को किंजल से मुझे पता चला कि तू हल्के दिमाग से कुछ भारी काम कर रहा है, मुझे ये नहीं पता था कि तू मुझे ही चुना लगाएगा। फिर वनराज बोलता है कि बोल, तेरा दोस्त पैसे के लिए मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? तभी बा वनराज से पूछती है कि क्या हुआ? फिर वनराज बोलता है कि बा, आपका ये पोता इसने अपने दोस्त से 2 लाख रुपए लिए और बोला कि 4 दिन में डबल करके देगा, और अगर वो पैसे ना दे तो उसके बाप से लेगा। फिर वनराज तोशु से बोलता है कि क्यों भाई, तेरा बाप के पास कोई पैसे का पेड़ लगा हुआ है क्या? और तेरे पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग है जो तू उसका पैसा डबल करके देगा? फिर वनराज ये बोलता है कि बेटा बाप का कर्जा उतरता है, चढ़ाता नहीं है। यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। अमेरिका में मैंने तेरी जान गुंडे को पैसे दे के बचाई थी, और यहाँ पे भी मैं वही करूँ। कोई मुझे चैन से जीने देगा या नहीं? फिर तोशे बोलता है कि पापा आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? बिल्डर ने तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे ना, और उसमें तो मेरा हक भी है, तो उसी में से दे देना आप। फिर तभी पाकी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी मेरा हक चाहिए। फिर बा बोलती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है हिस्सा मांगते हुए? फिर वनराज पाकी और तोशु को ये बोलता है कि शाह हाउस जो था ना, वो मेरा और मेरे बापूजी का था, तो उसे बेच के जो भी पैसा आया है वो सिर्फ मेरा, उस पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि वो घर तुम्हारे बाप का नहीं मेरे बाप का है। फिर भी शुक्र मानो तुम लोगों की कि मैं तुम लोगों को पेंट हाउस और पैसा दे रहा हूँ, इसलिए तूने जो पैसे उधार लिए हैं डबल करने के लिए उसे जल्द से जल्द वापस कर ले, नहीं तो पुलिस आकर पकड़ कर ले जाएगी और तेरी बेल तक नहीं कराऊंगा मैं। फिर वनराज पाकी को भी कहता है कि तू भी केयरफुल रहे, तुझे जितना मिल रहा है उतना में ही संतुष्ट रहे, वरना इस घर से भी तुझे बाहर कर दूंगा। फिर ना तो तेरे सर पे छत रहेगा और ना ही तुझे पेंट हाउस मिलेगा। ये बोलकर वनराज वहाँ से चला जाता है। तभी पाकी तोशु को ये बोलती है कि पापा गुस्से में बिल्कुल मम्मी बन जाते हैं। फिर तोशु भी यही कहता है कि पापा में माता आ जाती है। फिर वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा अनुज को डिलीवरी का बैग देती है और फिर बापूजी उनकी फ़ोटो खींचते हैं। फिर बाला अनुपमा से कहता है कि अब बस स्टॉल में जल्द से जल्द कस्टमर आ जाएं। फिर अनुपमा भी बोलती है कि आ जाएंगे कस्टमर, कोई बात नहीं। फिर तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आकर स्टॉल के सामने खड़ा होता है। तभी अनुपमा उस बच्चे को देखकर ये सोचती है कि बच्चे के रूप में बाल गोपाल आए हैं। फिर तभी वो उस बच्चे को फ्री में खाना खाने को देती है। फिर तभी वहाँ 2 कस्टमर आते हैं और अनुपमा को खाने का ऑर्डर मांगते हैं। फिर अनुपमा उनको थेपले देती है। फिर वो कस्टमर उन थेपलों को खाकर बहुत खुश होते हैं और बहुत बहुत अच्छे से खाते हैं। फिर वो कस्टमर फ़ोन पे किसी को बोलता है कि गली नंबर 9 में अनु की रसोई है, वहाँ
बहुत टेस्टी खाना मिलता है, तुम आओ, तुम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। फिर अनुपमा ये सुनकर खुश होती है और बोलती है कि मेरी बेटी के नाम पे ये स्टॉल खोला था मैंने, और मेरी बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, सब कुछ अच्छा होगा। फिर वहाँ दूसरी तरफ आद्या आद्या ये सोचती है कि मम्मी को मेरा वो चिट मिला है कि नहीं। फिर उसकी नज़र डस्टबिन में पड़ती है जहाँ अनु की रसोई का पैम्पलेट्स पड़ा होता है। तभी आद्या ये सोचती है कि यार अनु की रसोई ज़रूर मम्मी का है। तभी वहाँ मेघा अचानक आकर आद्या से ये कहती है कि डस्टबिन बहुत गंदा हो गया है, मैं उसे क्लीन करके लाती हूँ। तभी आद्या उस पैम्पलेट्स को पाने के लिए फ्लावर का वास जानबूझकर गिरा देती है। तभी मेघा वापस आद्या के पास आती है। तभी आद्या मेघा से सॉरी कहते हुए बोलती है कि गलती से ये वास टूट गया है मुझसे। फिर मेघा बोलती है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इतना डरती क्यों हो मुझसे, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना, मैं क्लीन कर देती हूँ। तभी मेघा जब ये सब क्लीन कर रही होती है तभी आद्या चुपके से उस डस्टबिन से वो पैम्पलेट्स ले जाती है। फिर बोलती है कि शाम को जब पापा आएंगे उनको बोल दूँगी कुछ ऑर्डर करने के लिए, मम्मा तो कुछ करने नहीं देंगी। फिर वहाँ इसी बीच दूसरी तरफ अनुपमा के स्टॉल पे कस्टमर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी बापूजी कहते हैं कि देखा अनु की रसोई का जादू अब चल गया। फिर तभी वहाँ मीनू अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को स्टॉल पे लेकर आती है और बोलती है कि ये मेरे मामी का स्टॉल है, आओ मामी से मिलवाती हूँ। तभी मीनू के फ्रेंड्स अनुपमा को देख कर ही बोलते हैं आपको तो हमने कहीं देखा है, आप सुपरस्टार शेफ के विनर हो ना। तभी मीनू मीनू तूने बताया नहीं कि तू इनकी भांजी है। फिर मीनू और उसके फ्रेंड्स खाने का ऑर्डर लेकर खाने लगते हैं। तभी अनुपमा मीनू से कहती है कि तुझे यहाँ किसी ने आते देखा तो नहीं ना। फिर मीनू कहती है कि डर डर के जीने का क्या फ़ायदा है मामी, मैं तो अपने दिल की सुनती हूँ क्योंकि दिल कभी गलत गाइड नहीं करता। फिर मीनू खाना खाते वक्त खांसती है। तभी सागर आकर अचानक मीनू को पानी देते हुए बोलता है कि आराम से खाओ। फिर अनुपमा सारे कस्टमर्स को ऐसे खाना खाते देखकर बहुत खुश होती है। फिर तभी वहाँ आद्या अपने पापा से कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, आप कुछ बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। फिर उसके पापा उसे फ़ोन देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ऑर्डर कर लो। फिर आद्या अनु की रसोई का पैम्पलेट्स निकालकर उसमें लिखा हुआ नंबर को कॉल करती है। फिर अनुपमा का फ़ोन बजता है। तभी बापूजी अनुपमा को बोलते हैं कि फ़ोन बज रहा है, फ़ोन उठा। तभी अनुपमा बोलती है कि अब फ़ोन उठा के क्या फ़ायदा, सारा सामान और खाना तो ख़त्म ही हो गया है, इससे अच्छा फ़ोन ही ना उठाऊँ। तो ये था आज का अनुपमा के शनिवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।